यूएनएससी में भारत का जबरदस्त बवंडर, हिल गए P5 देश। यूएनएससी में बर्बाद होगी भारत के वीटो की विरोधी यूएफसी वाली गैंग। G4 ग्रुप होगा भारत की स्थायी सीट वीटो के लिए ब्रह्मास्त्र। अगले 6 महीने में भारत को स्थायी सीट वीटो पावर देने की बात। दोस्तों, यूएनएससी में भारत तगड़ा बवाल काट रहा है। भारत अब उन देशों को लपेटे में ले चुका है जो यूएनएससी में इस संगठन के बदलावों का विरोध कर रहा है। हालांकि इसमें शामिल सभी देश, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन जैसे देश शामिल हैं, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन यूएनएससी में भारत को स्थायी रूप से एंट्री देने के लिए राजी हैं और साथ ही भारत के वीटो के लिए भी ये देश समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में अमेरिका अलग ही लेवल की चौधर बनाए हुए है। अमेरिका का कहना है कि भारत को वो बेशक यूएनएससी में स्थायी सीट दी जाए, लेकिन वीटो भारत को ना दिया जाए, जिसे भारत इसे दोहरा रवैया करार दे रहा है। वहीं इधर चीन का तो आपको पता ही है, ये देश ऐसा है कि ना तो भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए, ना ही भारत को वीटो मिलना चाहिए। ऐसा चीन कई सालों से करता आ रहा है। वास्तव में चीन, अमेरिका वगैरह ये देश नहीं चाहते कि यूएन का कोई सुधार हो। पिछले 70 सालों से जिस तरह से ये संगठन चल रहा है, इसमें कोई छोटा मोटा बदलाव तक नहीं हुआ है। पांचों P5 देश चाहते हैं कि ये संगठन जैसा है वैसा ही बने रहना चाहिए, एकदम नाकारा। और भारत चाहता है कि अगर इस संगठन को ऐसे ही रखना है तो भारत का इस संगठन में रहने का कोई मतलब नहीं है। भारत ने हाल ही में संगठन को दिया जाने वाला फंड बहुत कम कर दिया है। साथ ही यूएन पीस कीपिंग में भारत तो अपनी सेना भेज रहा था, उसे भी भारत वापस बुला रहा है। भारत का कहना है कि भारत को अगर दुनिया में सेना भेजकर मानवता के लिए काम करना है तो फिर यूएन को बीच में क्यों लाया जाए, जो भारत के लिए किसी काम का नहीं है। भारत इस तरह से यूएन में गदर काट रहा है, हर दिन बवाल मच रहा है। अब भारत यूएन के P5 देशों को लपेटे में लेने के साथ ही यूएन की इस गैंग को भी धो रहा है, जो बनी ही भारत का विरोध करने के लिए है। इस विरोधी गैंग का नाम है यूएफसी, यानी यूनिटिंग ऑफ कंसेंसस, जिसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है। हालांकि इसके सामने खड़ा भारत समर्थित G4 ग्रुप, जिसको लेकर भारत पहले ही कह चुका है कि भारत अपना खुद का यूएन खड़ा कर लेगा अगर उसकी बातें नहीं सुनी गई। दोस्तों, यूएन में वीटो और स्थायी सीट के लिए भारत ने एक बार फिर से बवंडर मचा दिया है और हंगामा काट डाला है। पहले आप ये जान लीजिए कि यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ऐसा क्या कहा है कि एक बार फिर से दुनिया में भारत के वीटो और स्थायी सीट के लिए बातें होने लगी हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत ऐसी क्या व्यवस्था कर चुका है कि आने वाले सितंबर महीने में भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट और साथ में वीटो भी मिल सकता है। सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले वीटो और स्थायी सीट के लिए यूएनएससी में जंग लड़ रही टीम मोदी सरकार के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में लिखकर ये भी बताइएगा कि सीधे रास्ते अगर वीटो और स्थायी सीट नहीं मिलती है तो फिर भारत को और क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए। यूएनएससी में विरोधी गैंग को भारत ने बनाया निशाना। भारत समर्थित G4 करेगा चीन के इरादों को तबाह। दोस्तों, सितंबर में यूएनएससी की समिट होने वाली है और इससे पहले भारत यूएनएससी में तगड़ा माहौल बनाए हुए है। एक बार फिर से भारत ने यूएनएससी में बदलाव का मुद्दा उठाया है। यूएन में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश बिना सीट, बिना अधिकार और बिना आवाज के यूएनएससी में आते और चले जाते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। रुचिरा ने कहा कि यूएनएससी के ज्यादातर स्थायी सदस्य खुद भी यह मानते हैं कि परिषद में और सदस्यों को शामिल करके ही इसे 21वीं सदी के लायक बनाया जा सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो देश यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव 20वीं सदी की राजनीति के आधार पर हुआ था, लेकिन अब समय बदल गया है। से में अब परिषद में स्थायी सदस्यों के कॉन्सेप्ट को नया लॉजिक देने के लिए इसमें बदलाव करना होगा। स्थायी सदस्यों की सूची में नए देशों का नाम जोड़कर ही काउंसिल को कारगर बनाया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने यूएनएससी में सुधार के लिए पेश किए गए यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी यूएफसी मॉडल पर सवाल उठाए। ये वही विरोधी गैंग है जिसे यूएफसी कहा जा रहा है,
जो बना ही इसलिए है कि भारत द्वारा यूएनएससी में बदलावों की मांग का विरोध कर सके। यूएफसी में 12 देश और 2 ऑब्जर्वर हैं, जिनमें चीन शामिल है। यह ग्रुप यूएनएससी में बदलाव का विरोध करता रहा है। इस पर भारत ने कहा, यह मॉडल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों और एशिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। रुचिरा कंबोज ने कहा कि अफ्रीका 54 देशों का समूह है और वो खुद यूएनएससी के विस्तार की मांग करता है। यूएनएससी में वीटो के आधार पर काम नहीं किया जाता, लेकिन यूएफसी मॉडल परिषद में सुधार की पूरी प्रक्रिया पर वीटो लगाने का काम कर रहा है। रुचिरा ने कहा कि साल 2000 में पहली बार मिलेनियल समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने यूएनएससी में सुधार के लिए संकल्प लिया था। इस बात को करीब 25 साल बीत चुके हैं। अब भी अगर बदलाव नहीं हुए तो यूएनएससी एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो गुमनामी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, कॉफी क्लब जिसे यूएफसी कहा जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये तो आपको पता ही है कि यूएनएससी का गठन 1945 में हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे यूएन में देशों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि इस दौरान यूएनएससी में बदलाव नहीं हुए। परिषद में सुधार की मांगे रखने के लिए भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने G4 देशों का एक ग्रुप बनाया, जो लगातार इस संगठन के बदलावों के प्रयासों पर काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ देश नहीं चाहते कि इस संगठन में बदलाव हो, इसलिए इसके विरोध में कुछ अन्य देशों ने यूएफसी का गठन किया। इसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, कनाडा, इटली, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं चीन और स्पेन इसके 2 ऑब्जर्वर देश हैं। दोस्तों, अब भारत इस संगठन में स्थायी रूस से इंटर होने के लिए ना तो चीन की धौंस बर्दाश्त करने वाला है, ना ही इस कॉफी क्लब की दादागिरी को चलने देने वाला है, और ना ही अमेरिका की चौधर को मानने वाला है। आने वाले समिट में भारत को अगर इस संगठन का स्थायी हिस्सा नहीं बनाया गया तो भारत इस संगठन को ही छोड़ देगा। भारत को इसी साल पक्का मिल सकती है स्थायी सीट। स्थायी सीट होने के लिए सभी शर्तें पूरी कर रहा है भारत। दोस्तों, चीन भी इस बार भारत के रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाएगा और इसी साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शिखर सम्मेलन में भारत को वीटो पावर स्थायी सीट दी सकती है। कारण यह है कि भारत इसकी सारी शर्तें पूरी कर रहा है। अगर फिर भी भारत को स्थायी सीट नहीं मिलती है तो फिर भारत G4 देश की तरफ रुख करेगा, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं। भारत की बात मानी जाती है तो फिर हो सकता है इन चारों देशों को ही स्थायी सीट मिल जाए। हालांकि दोस्तों, आपके मुताबिक अगर भारत को अपनी मांग मनवाने के लिए क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।